तो जितना बड़ा काम हम करवाए हमसे पहले कोई सांसद नहीं करवाए। ये है। और भी जो बड़ा काम होगा वो भी है NHAI के पीछे, है ना। वो है बिया चौरास्ता में हमको ये चाहिए, अंडरपास के साथ साथ एक साइड रोड चाहिए। ये भी हम लगे हुए हैं कि बन जाए हमारा साइड रोड। तो हम बोले अच्छा ये बताइए कि जो ओवर ब्रिज है कौन बनवाया था? रुआ बनवेली स्टेशन के अमृत भारत स्टेशन में विकसित करे खातिर के सैंक्शन करेला? रुआ करेली। श्रमजीवी के रोकवेलस? रुआ करेली। आम सभा तो है नहीं, हम लोग तो लगभग सभी बातों से वाकिफ है। हमको ये बताना है, हमारी मंशा है कि हम लोग का राज्य गठबंधन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो जब दिल्ली में गठबंधन हो गया और पटना में गठबंधन हो गया तो हम लोग भी अपने अपने गांव में, अपने वार्ड में गठबंधन करके वोट देने जाएं, गठबंधन करके वोट देने जाए बंधु, और लंबी कतार लगाएं। और चुनाव है हमारे RK सिंह साहब का, तो देखिए मंच पर सब लोग बैठे हुए हैं, तो जानते हैं नेता कौन चलाते हैं। नेता में बाबू साहब के नेता में पंडित जी और ठाकुर जी लोग, तो हम पंडित जी के नाते आप तमाम बंधुओं को न्योता दे रहे हैं। 7 तारीख को आरा में RK सिंह साहब का नामांकन होगा, उस नामांकन में आप लोग निश्चित रूप से आइए। गंगाधर पांडे का निवेदन है लगन के साथ पूरा करना, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर किसी तरह की कोई बात होती है सर, तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि उनके लिए आप, चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता सर सभी संघ के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, इसी आग्रह के साथ सर। ठीक। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए आप लोग का मान हमको मालूम है। अब वो है अंडरपास। तो अंडरपास बनाने के लिए मैं गया था रेल मंत्री के पास, लिखा भी गया भी। तो ये अंडरपास बनाने को तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि जिस रोड पर ओवरब्रिज बना उसी रोड पर हम अंडरपास नहीं बना सकते, नहीं तो ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा। मतलब कि ऑडिट ऑब्जेक्शन समझते हैं, आपत्ति हो जाएगा। दूसरा रोड बताइए। तो हमने कहा कि बगल में रोड है उसको चुन लीजिए, तो वो कर रहे हैं। अंडरपास बनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, एक मिनट, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मित्र भी आए थे जो हम हंस रहे थे, बता रहे थे, बोले कि ई नहीं थे भेल। तो हम बोले अच्छा ये बताइए कि जो ओवरब्रिज है कौन बनवाया था? रुआ बनवेली स्टेशन के अमृत भारत स्टेशन में विकसित करे खातिर के सैंक्शन करेला? रुआ करेली। श्रमजीवी के रोकवेलस? रुआ करेली। मडवाटी के रोकवेलस? रुआ करेली। और उनका डिमांड है कि पटना कोटा भी रुकवाया जाए, तो ये भी हम प्रयास करेंगे कि तो ये तो यहाँ हुआ। एक चीज और हम अपने साथी से कहेंगे कि बिहिया में कितना योजना, कौन कौन योजना दिए हैं, ये पढ़ देगा। हमको लगता है कि लंबा लाइन है जो योजना हम दिए हैं बिहिया में, समझ गए? ये आपको बता देंगे। वैसे भी जितना योजना हमने आरा में दिया है अपने जिला में, हमसे पहले कोई सांसद नहीं दिया। यहाँ करीब 1200 गांव है, हमको लगता है कि 1000-1100 गांव में हमारा योजना है। अगर कोई गांव बचा है तो वहां भी हम दे देंगे, एको गांव हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कोई सांसद नहीं हुआ जो कि अपने क्षेत्र के हर गांव में योजना दिया हो। ये हमने दिया है, अब बिना भेद के भाव का दिया है और जनता से पूछ करके दिया है। हमारे लोग जाते हैं, जनता को बैठाते हैं, जो योजना बोलते हैं वही देते हैं। ये तो गांव-गांव योजना हुआ। और जो बड़ा काम हुआ, तो जितना बड़ा काम हम करवाए हमसे पहले कोई सांसद नहीं करवाए। ये है। और भी जो बड़ा काम होगा वो भी हम करवाएंगे, गांव वाला भी काम करवाएंगे, स्टॉपेज भी करवाएंगे। आज 1-2 काम तो बतवे नहीं किए आप, जो कि हम पड़े हुए हैं NHAI के पीछे, है ना। वो है बिया चौरास्ता में हमको ये चाहिए, अंडरपास के साथ साथ एक साइड रोड चाहिए। ये भी हम लगे हुए हैं कि बन जाए हमारा साइड रोड, है ना।
लेकिन ये तो हम लोग का है भाई, यहाँ का। ये चुनाव देश का, ये चुनाव देश को महान बनाने के लिए, ये चुनाव ये तय करेगा कि हम महाशक्ति बनेंगे कि नहीं। और हम लोग महाशक्ति बनेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो भारत महाशक्ति बनेगा। और हम लोग महाशक्ति बनने के कितने नजदीक, इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे फिर नरेंद्र मोदी, और हम लोग महाशक्ति बनेंगे। आज दुनिया के 5वें बड़े महाशक्ति हम हो गए। हमको दुनिया के 3रे बड़े महाशक्ति बनने में 2 से 3 साल लगेगा और ज्यादा नहीं लगेगा। अमेरिका, चीन और फिर हम, ये है हम लोग के, हमारी पार्टी के लिए देश सर्वोपरि, और देश को शक्तिशाली बनाना सर्वोपरि है। तो इसीलिए हम लोगों ने 370 हटाया। एक संविधान एक निशान, एक देश एक संविधान एक निशान, ये हम लोग की बात, हम लोग का विश्वास है। एक देश एक कानून, यूनिफाइड सिविल कोड। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको 370 सीट चाहिए, एक एक सीट जिलवाना है। ये हम एक संख्या है। मिथिलेश तिवारी लड़ रहे हैं बक्सर से, संख्या है। उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं काराकाट से, संख्या है। शिवेश जी लड़ रहे सासाराम से, संख्या है। हम लोग जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी को 4 MP मिलेंगे। कुल चाहिए 370। एक MP को जरूरत जिताना है। बिहार से हम लोगों को 40 का 40 चाहिए। कितना? 40 का 40 चाहिए। और तब जाकर करके हम लोग बनेंगे महाशक्ति। देखिए साहब, एक तरफ नरेंद्र मोदी ईमानदार है, मजबूत है। इसके पहले किसी में ये वादा नहीं था कि हाँ आतंकवादी हमला होता था तो अंदर घुस करके मारे। ये इसी शख्स में ये वादा था कि आतंकवादी हमला हुआ, 2 बार घुस करके मारा, उसके बाद से उस पार से हमला आना करीब करीब बंद हो गया। इतना ही नहीं, अब देखिएगा कि हम जो आतंकवादी सब अलग अलग छुपे हुए हैं, एकाएक कोई इधर बढ़ जा रहा है, कोई उधर बढ़ जा रहा है। अब पाकिस्तान कहता है कि हम मरवा दे रहे हैं। कहाँ सबूत है भाई कि हम मरवा रहे हैं? अब अपने से बढ़ जाता होगा तो क्या करें। लेकिन ये है भाई, ये एक अलग प्रधानमंत्री। इतना ही नहीं कि देश को महाशक्ति बना रहा, इतना ही नहीं कि आज हमारा देश की, और आप लोग सब बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, आप लोग GDP समझते हैं। आपको बता दें, जितने बड़े अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था भी समझते हैं। दुनिया में जितने, या नहीं समझते तो बगल में पूछ लीजिए, दुनिया में जितने बड़े अर्थव्यवस्था हैं, उस सभी बड़े अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से अगर किसी की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो किस देश की बढ़ रही है? भारत की। हम नहीं कहते, ये वर्ल्ड बैंक कहता है, ये IMF कहता। कैसे हो गया? एक ईमानदार नेतृत्व से हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हो गया, काम करना आसान करने से हो गया। आज रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में सबसे तेज, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। आज सोलर है ना, सोलर नवीकरणीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, विंड, सबसे तेज गति से कहां प्रगति हो रही है? हमारे देश में। इस प्रगति में ज्यादातर निवेश कहां से आ रहा है? विदेश से। क्यों आ रहा है? इसलिए कि हमने सिस्टम पारदर्शी कर दिया है। लोग आके निवेश करता है, बिजली पैदा करता है, देता है, उसका भुगतान होता। इसीलिए अमेरिका से, कनाडा से बिजनेसमैन आकर के यहाँ पर क्षमता स्थापित कर रहे हैं। हमारे समय में 2 लाख मेगावाट का बिजली उत्पादन क्षमता हमने जोड़ा है। कि आपके लाल ने, हमने, RK सिंह ने जोड़ा है। जब से प्रधानमंत्री ने हमको ऊर्जा मंत्री बनाया तब से लेकर के आज तक। पहले हमारे यहाँ देश में बिजली का शॉर्टेज था। जितना बिजली हम लोग का खपत होता था उतना बिजली हम पैदा नहीं कर सकते थे। हमने ऐसी स्थिति कर दी कि जितना बिजली का खपत है वो तो हम कर ही लेते हैं, और साथ ही साथ हम बांग्लादेश और नेपाल को बिजली एक्सपोर्ट भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। पहले यहाँ पर लोड शेडिंग होता था देश भर में 4 घंटे 5 घंटे। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता थी 12 घंटे। ये 2015 का सरकारी आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। और आज सरकारी आंकड़ा तो आज मतलब 2021-2022 का सरकारी आंकड़ा है कि मिनिमम 21 घंटा गांव में रहती है। पूरे देश में यही औसत है, और अमूमन 22 घंटा रहती है गांव में, और शहरी क्षेत्र में 23 साढ़े 23 घंटा रहती है।
कैसे कर दिया? एक तो बिजली उत्पादन क्षमता लगाया, 7 दिन 12 घंटे काम करते आए हैं हम, 7 साल से है बिजली मंत्री। अब पूरे देश का हमने बिजली व्यवस्था सुधारा है, एकदम कायाकल्प कर दिया है, नया नियम लगा दिया, नया नियम, जितने पुराने नियम थे हटा करके हमने नया नियम लगाया। आज 2000 मेगावाट, 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़े, एक कोने से दूसरे कोने तक 1,17,000 मेगावाट अब बिजली प्रवाह। पहले जबकि हम आए उस समय करीब 50,000 मेगावाट के आसपास करते थे, दुगुना हमने कर दिया। आज डिमांड 1,30,000 मेगावाट से बढ़कर के 2,45,000 मेगावाट तक हो गया है, लेकिन शॉर्टेज 0। हमने उत्पादन क्षमता बढ़ा दी, उसको भेजने की व्यवस्था कर दी, वितरण व्यवस्था मजबूत कर दिया। 2 लाख करोड़ हमने राज्य सरकारों को दिया अपना नया सबस्टेशन बनाने के लिए। 2,900 सबस्टेशन हम बनवाए देश भर में, करीब 4,000 सबस्टेशन का उत्क्रमण करवाए। पैसा हम दिए, काम किया राज्य सरकार, उनसे योजना मांगे, स्वीकृत किए, पैसा दिए। 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर एचसी लाइन, एलपी लाइन पूरे देश भर में बदलवाए हैं और नया लगवाए। अगेन राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे, स्वीकृत किए, पैसा दिए। बिहार सरकार को भी करीब 17,000 करोड़ दिए हुए। अभी और 3 लाख करोड़ की योजना स्वीकृत किए हैं सभी देश के लिए, 3 लाख करोड़ की। उसमें फिर बिहार सरकार को करीब 12,000 करोड़ दे रहे हैं, ताकि जो तार जर्जर बचा है उसको बदल ले, जहां कहीं और ट्रांसफार्मर की जरूरत है लगा दे, और सबस्टेशन बनाना हो बना दे। लेकिन ये लोड शेडिंग न करे। लोड शेडिंग के खिलाफ हमने कानून बना दिया, पहले कोई सोचना नहीं था, हमने कानून बना दिया है कि कोई जानबूझ करके लोड शेडिंग करेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। कोई सोचा था? हम ही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री ने 2015 में ये लाल किले के प्राचीर से कहा था कि साहब 1000 दिन में जो भी गांव बचा है देश में जहां बिजली नहीं पहुंची हम पहुंचा देंगे। अब उसको पहुंचाने के लिए किसको चुना? हमको चुना। हमने 1000 दिन नहीं, हमने 987 दिन में हर गांव, अब पहाड़ पर गांव था, मतलब कि अरुणाचल के पहाड़ पर, मिजोरम के पहाड़ पर, लेह लद्दाख के पहाड़ पर गांव था। एक गांव यहाँ, दूसरा गांव तीसरे पहाड़ पर। राजस्थान में मेरुदंड, एक गांव, एक धानी उसको कहते हैं, एक धानी यहाँ, दूसरा धानी 10 किलोमीटर दूर। एक गांव, एक धानी को हमने 987 दिन में कनेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हर घर को बिजली देंगे। 3,90,00,000 घरों को हमने बिजली का कनेक्शन दिया। हमने सब राज्य से हमने सर्टिफिकेट दिया, 2,90,00,000 सब राज्य से हमने सर्टिफिकेट दिया। यहाँ साहब तो एक घर बचा है। तो ये बिजली व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हम लोग लाए, नरेंद्र मोदी की सरकार लाई। इतना ही नहीं, यही सरकार है, हमने नहीं किया। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री हमको चुने, अब बोले कि ये काम करना है, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमको बैकिंग दिया तब हम कर पाए। इसी तरह प्रधानमंत्री ने तय किया कि हर गरीब को हम पक्का मकान देंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये मालूम नहीं है, सब दावेदार बारत जा। एगो सोनिया गांधी, राहुल गांधी बारत बिहार, एगो बारन अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के। सब के सब परिवारवादी पार्टी बा। अब अखिलेश जी के जो पार्टी बा, एक परिवार के पार्टी बा। अब ये कांग्रेस पार्टी जो बा, एक परिवार के पार्टी बा। यही ना है। उसका शरद पवार जी एक परिवार के पार्टी, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, तृणमूल तमिलनाडु एक परिवार का पार्टी, सब एक परिवार का पार्टी। सब के हम बनो प्रधानमंत्री, हम बनो प्रधान। ये एक तरफ वो सब बा, एक तरफ हमनी के पार्टी जो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिसके कैंडिडेट।